हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एटेरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक। ये बुक जो है बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। बिहार सामान्य परीक्षा का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास, प्राचीन बिहार के बारे में। बिहार का प्राचीन इतिहास। प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अडेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ब्रावर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक जैसे रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज इंडिका, फाहियान, इत्सिंग, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानक आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशु पालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेषों बिहार में मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल में अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वेदों सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वार्त्य शब्द से संबोधित किया गया है। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में था।
वज्जी लिच्छवी वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र। मगध जो है पटना गया नालंदा क्षेत्र में था। अंग भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अट्ठकुल था। वज्जी लिच्छवी ज्ञात्रिक विदेह उग्र भोग कुरु तथा इक्ष्वाकुक इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी जो है वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर से मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना वृद्धरथ ने की थी। वृद्धरथ का पुत्र जरासंध से इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रश्रय दिया। उसकी पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अंतिम शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सिंह अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग वंश ने वत्स एवं कौशंबी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई।
कलाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। कलाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्नंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। महाजनपद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्नंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व। जस्टिन एवं एस्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलेन कॉर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीष्म अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। बिंदुसार 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमृतघात, सिंहसेन आदि नाम से भी जाना गया है। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अशोक 269 से 332 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की एवं गुर्जर के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया है। सिंहल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ।
10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों के अंकन, 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी कुणाल, वधुपालित, इंद्रपालित, सोन, दशरथ, सम्प्रति, शालीसुक, देवधारमन, शतधनुष, बृहद थे। मौर्य वंश का अंतिम बृहदर्थ था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुधोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली माँ मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर संन्यास अपनाया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर बोधगया में हुई। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख, संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है। दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग, दुख निवारक हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकलन, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न: बुद्ध, धम्म एवं और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम वर्ग। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हो गई। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली तथा द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत राजगिरी थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे: सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मेद सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक चिन्ह: जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल, यौवन, साढ़, महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल, बोधवृक्ष, मृत्यु, पद चिन्ह स्तूप, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम उपदेश चक्र। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया: हीनयान, महायान। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा ब्रजयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया। विनय पिटक संघ के नियमों का आकलन, सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया। अधिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन, इस पिटक का संकलन मौग्लीपुत्र तीस्त ने किया। बौद्ध संगीति सभा: प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह में हुआ था। शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप और विशेषताएं: सुत्त पिटक, विनय पिटक की रचना। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष सबाकामी, विशेषता महासंघिक एवं अस्थिवीर के रूप में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष मौखलीपुत्र तीस्त, विशेषताएं
अधिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ ईस्वी की प्रथम शताब्दी। स्थान कुंडल वन कश्मीर। शासक कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष। विशेषताएं महायान एवं हीनयान के विभाजन। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निवारण की प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह स्थल। विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना गया है, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुज्या था। उनके दामाद का नाम जमाली था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तप के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति जृंभिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 5 महाव्रत सत्य, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, असत्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को वंश में करना। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। जैन धर्म के तीर्थकर एवं उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव बैल वृषभ। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ हाथी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ सर्प। चौथवें तीर्थकर महावीर स्वामी सिंह। महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। जैन संगीतिया। प्रथम 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में। शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष स्थूलभद्र। विशेषताएं दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन। द्वितीय 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण। विशेषताएं जैन धर्मग्रंथों का अंतिम संकलन। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबर एवं दिगंबर के रूप में हो गया। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व प्रदान किया। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। शुंग वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। वह बृहदर्थ का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि ली। वे यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या कर वसुमित्र शुंगों के
अमात्य मंत्री थे। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। विदेशियों के आने का क्रम हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। कुषाण चीन के यूची तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाण के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कनिष्क था। कुषाण की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। कनिष्क के चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया गया। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक चलवाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 ईस्वी से 280 ईस्वी में की गई थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त 280 ईस्वी से 320 ईस्वी वह प्रथम गुप्त प्रशासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महान राजाधिराजा की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अपरिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरापथ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को विजित किया था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त का द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्कों पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्ष 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नौरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराह मिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, छपनक एवं भरूची। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है।
स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में की है। इस वंश के प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किया। सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया। धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्रदेव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं पिठपाल इस कला के प्रवर्तन माने जाते हैं। प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश शासक और इसकी राजधानी बृहद्रथ, गिरिब्रज राजगृह, मगध की प्रथम राजधानी बिंबिसार, गिरिब्रज राजगृह, उदयन पाटलिपुत्र, शिशुनाग वैशाली, कालाशोक पाटलिपुत्र, नंदवंश पाटलिपुत्र, मौर्यवंश पाटलिपुत्र, कुषाण वंश पुरुषपुर एवं मथुरा, गुप्तवंश पाटलिपुत्र, पालवंश मुंगेर। प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य लेख विशेषता। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। विशेषता राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। बुद्धचरित, अश्वघोष बौद्ध धर्म का महाकाव्य। प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन शून्यवाद का सिद्धांत। सीयूकी हेनसंग भारत का यात्रा विवरण। इंडिका मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य का विवरण। मिलिंद पनो नागसेन बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रह। ललित विस्तार बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। महावंश श्रीलंका के राजाओं का वर्णन। जात कथाएं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ।